बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी जो प्रोफाइल है यकीन माने वो अभी मैं लिंक भी दूँगा यूट्यूब चैनल पे। मैडम साहबा माशाल्लाह निश्तर से उन्होंने MBBS किया। नजमा शाहीन खोसा साहबा, डॉक्टर साहबा जो है इन्होंने यहाँ पे अपना हॉस्पिटल इनका है जॉन सर्जिकल के नाम से 48 ब्लॉक में। यहाँ पर ये दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। बाकी इनकी जो प्रोफाइल है वो ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा। डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा साहबा MBBS डॉक्टर हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट, शायरा हैं, अदीबा हैं, सोशल वर्कर हैं। MBBS मैडम ने निश्तर मेडिकल कॉलेज से किया। एडमिनिस्ट्रेटर एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं जॉन सर्जिकल हॉस्पिटल ब्लॉक नंबर 18 कंगन रोड डेरा गाजी खान में। मैडम साहिबा जो हैं डॉक्टर साहिबा एक्स नायब सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की। सदर हैं मोहतरमा अदबी और सोशल तंजीम आंचल की। एक्स चेयरपर्सन हैं जनूबी पंजाब ख़वातीन विंग की। बैनुल अक़वामी और बैनुल मज़ाहिब सहनी हम आहंगी तंजीम जो है उसको भी ये प्रिजाइड करती हैं। मेंबर हैं स्क्रूटनी कमेटी अकेडमी अदबियात इस्लामाबाद की। एक्स मेंबर हैं ऑर्गेनाइज़र कमेटी अकेडमी ऑफ लेटर मुल्तान की। इसके अलावा एक्स मेंबर हैं नारकोटिक्स कंपनी डेरा गाजी खान की। मेंबर हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DG खान की। एग्जेक्टिव मेंबर हैं एग्जेक्टिव मेंबर ऑफ अल मंजूर आई ट्रस्ट डेरा गाजी खान। मेंबर ऑफ कॉमर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेरा गाजी खान। इसके अलावा मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी ऑफ गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान। चेयरपर्सन हैं चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी मॉडल चिल्ड्रन होम डिपार्टमेंट डेरा गाजी खान। पहली एजाजी मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर जिम खाना डेरा गाजी खान की। और इसके अलावा जो हैं आप माशाल्लाह आपकी शख्सियत पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थीसिस लिखे हैं। शख्सियत और शायरी पर MPhil का थीसिस फेडरल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हो चुका है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से MA का थीसिस जो है आपकी शख्सियत पर हो चुका है। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से MA का थीसिस आपकी शख्सियत पर हो चुका है। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान से भी आपकी शख्सियत के हवाले से MA का थीसिस हो चुका है। इसके अलावा डिग्री कॉलेज सवाद से भी मोहतरमा की शख्सियत पर BS का मकाला जो है वो इजहारुल्लाह एक स्टूडेंट है उसने किया। गाजी खान यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान से मारिया अंबर ने MA का थीसिस आपकी शख्सियत के हवाले से किया। गाजी खान यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान से मरियम ने MA का थीसिस जो है आपकी शख्सियत के हवाले से किया। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से MPhil और MA के थीसिस जो हुए हैं उसमें भी आपकी शख्सियत जो है उस पर थीसिस लिखे गए। मिस्र में अल अज़हर यूनिवर्सिटी में तीसरे शेरी मजमूआ और शाम ठहर गई का मुकम्मल तर्जमा किया गया। मिस्र में चौथे शेरी मजमूए फूल खुशबू और तारा पर MPhil का थीसिस हो चुका है। और माशाल्लाह इंडिया में मोहतरमा शहदा उन्होंने PhD का थीसिस आपकी ज़ात के हवाले से किया। इनके कलाम पर 2 म्यूज़िक एल्बम भी बन चुके हैं जो माशाल्लाह मैडम के उसके यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं, जिनमें एक अली म्यूज़िक प्रोडक्शन वालों ने किया और इसके अलावा हाईटेक कंपनी UK ने लंदन में रिलीज़ किया इसको, जिसमें नामवर गुलकारों अनवर रफ़ी, हिना, नसरुल्ला, सैमा जहां और शानी अनवर ने परफॉर्म किया।
इसके अलावा नामवर गुलकारों ने पाकिस्तान और इंडिया में आपके कलाम को गाया, जिसमें साजिद हसन, शमीम खालिक ने परफॉर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जान सर्जिकल हॉस्पिटल का शुमार डेरा गाजी खान की मोतबर तिबी इदारों में होता है। यहाँ पर दुखी इंसानियत की खिदमत की जाती है और डेरा गाजी खान में ब्लॉक 48 में ये जो है जान सर्जिकल हॉस्पिटल कैम किया गया है। इसके अलावा आपके जो मजमूए हैं, अब तक 5 शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं और 2 नसर की किताबें शाये हो चुकी हैं। 2007 में पहला शेरी मजमुआ फूल से बिछड़ी खुशबू के नाम से शाये हुआ। दूसरा शेरी मजमुआ मैं आँखें बंद रखती हूँ 2010 में शाये हुआ। तीसरा शेरी मजमुआ और शाम ठहर गए, ये 2013 में शाये हुआ। चौथा शेरी मजमुआ फूल, खुशबू और तारा 2016 में शाये हुआ। इसके अलावा मेरा साहिब साईं इश्क है तू, मेरा साहिब ऐसे जी मेरा साहिब साईं इश्क है, मेरा साहिब साईं इश्क है तू, ये शायरी मजमुआ 2022 में माशाल्लाह शाये हुआ। मैं और ये जहाँ मज़ामीन, ये मज़ामीन के हवाले से है। इसके अलावा सोच का सफ़र, ये भी मज़ामीन के हवाले से है। और अभी जो कुतबात जो हैं वो अभी उनको प्रिंट नहीं कराया गया, गैर मतबूआ हैं। उसमें गर्द सफ़र नावल है, ये जहां रंगोबू, इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़, एवार्ड, खुशबू राइटर एवार्ड, बेनज़ीर भुट्टो एवार्ड। चलिए, अवार्ड आपने हासिल किए? जी। अच्छा, माशाल्लाह। खुशबू राइटर एवार्ड मैडम ने हासिल किया, बेनज़ीर भुट्टो एवार्ड हासिल किया, एक्सलेंट एवार्ड ऑफ द सिटी हासिल किया, जनूबी पंजाब लिटरेरी एवार्ड हासिल किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 3 दफ़ा मैडम को नॉमिनेट किया, पीटीवी इंतज़ामिया ने 3 दफ़ा और पंजाब गवर्नमेंट ने 1 दफ़ा नाम फाइनल किया। 2 नुमाइंदा अशआर ये मैडम के हैं, छोड़ ये बात मिले ज़ख्म कहाँ से तुझको, ज़िंदगी इतना बता कितना सफ़र बाकी है। और दूसरा जो एक ज़बरदस्त शेर है, अफसोस मुझको उसने उतारा है गोर में, जिसके लिए फलक से उतारी गई हूँ मैं। तो यकीन माने ये जो मैडम की प्रोफाइल है, ये देख के यानी मैं हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि मैडम माशाल्लाह मेडिकल डॉक्टर भी हैं और डेली जो है यहाँ पर गैनी के हवाले से मतलब एक ट्रीटमेंट भी लोगों को देती हैं और फिर कैसे टाइम निकालती हैं कि इतना मतलब शेरी मजमूए और इतना अदब के हवाले से जिनकी खिदमत हैं। तो मैडम थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। और माज़रत खा भी हूँ कि आपको काफ़ी अरसे से मैं थोड़ा सा मसरूफियात की वजह से आगे पीछे हो रहा था। तो जहाँ तक है टाइम निकालने का तारुक इसी तरह से है, जैसे आज आपने देखा कि आज आपने कहा तो मैंने कहा नहीं, मैं टाइम जो है ना इस वक्त तक मतलब मैं निकाल सकूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम मेरा होता है पेशेंट्स का, आउटडोर चल रहा होता है या कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर चाहे इंटरव्यूज़ हैं, चाहे प्रोग्राम है, चाहे इवन कोई भी फंक्शन है या कोई भी और ऐसा इवेंट होता है जो लिटरली या जो भी और मतलब है मेरी लाइफ के, तो वो तो सारे फिर पेंडिंग हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो होती है कि लाइफ बचाना और लाइफ सेविंग, जो मेरे अल्लाह पाक ने मुझे एक दिया है और जो बहुत अच्छा शुबा है मेरा। तो पहले तो मैं उसी की कोशिश करती हूँ कि अपने मेडिकल फील्ड की खिदमत करूँ। उसके बाद जो है ना जो टाइम बचता है तो मैं मेरी और मसरूफियात को ऐसी जिस तरह से होता है ना कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि हमारे पास होते तो वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसको मैनेज हमने करना होता है कि किस तरह से हम मैनेज करें उसे। कि हम लोग जो है ना, अगर मैं ये देखती हूँ कि अगर आज मेरा ये काम है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पहली तरजीहात पे फिर उस काम को रख लेती हूँ, फिर दूसरा उसके बाद बाकी थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम हम लोग का वेस्ट होता है वो होता है कि टीवी के प्रोग्राम, अफसाने, ड्रामे, ये चीज़ें मैं नहीं समझती कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी नहीं देखने चाहिए, वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको सबक वहीं से मिलता है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है वहाँ से।
लेकिन इतना ही देखा जाए जितना ज़रूरत है, ज़रूरत के उसके मुताबिक ना हो और ऐसे ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो जो है ना आपका सारा टाइम उस साइड पे चला जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करूँ कि पहले तो अपने फील्ड को टाइम दूँ, जो मेरा मेडिकल का शोबा है उसमें, चाहे वो रात है दिन है, उसके लिए तो कोई भी मेरी यूँ समझे कि बाज़ का हमारी इबादत भी एक साइड पे हो जाती है, लेकिन वो तो उसको भी हम यही होता है ना कि पहले आप इंसानी जान बचाओ, पहले तो उसकी तरफ ही कोशिश होती है। फिर उसके बाद लिटरेरी हवाले से जहाँ तक ये तो ज़ाहिर मेरा एक शौक़ भी और अब एक शोबा भी हो गया हुआ है, फील्ड बन गया मेरा। तो इसमें भी मेरी कोशिश होती है कि जिससे मैं कमिटमेंट कर लूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उस कमिटमेंट पे पूरा उतरूँ। तो सोशल वर्क भी जिस तरह से आपने बताया है कि ये करती रही हूँ और बहुत सारों में एक्स हो चुकी हूँ, जिनमें से आप बोल रहे थे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें से मैं पहले काम करती रही हूँ, लेकिन साथ साथ वो यही होता है कि किसी में आपने साल किया, किसी में 2 साल किया, किसी में ऐसे शोबे हैं जो सोशल वर्क के हैं, जैसे अब हमारी जैसे NGO है आंचल, तो उसमें तो ज़ाहिर वो मैंने जब से स्टार्ट किया 2012 से, उसके तहत डिफरेंट जो काम है वो मैं कर रही हूँ। वो रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसका ये नहीं है कि जो भी उसमें काम करना पड़ता है मुझे उसके कोई एड नहीं है किसी भी तरफ से, लेकिन जो भी उसमें काम करना पड़ता है मैं अपनी तरफ से अपने बिहाफ पे कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं लोगों की खिदमत अपने मेडिकल फील्ड के अलावा जो है ना जो कोशिश कर सकती हूँ, वो गरीब हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी है, जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है अपनी ज़ात तक के हवाले से, तो मैं कोशिश करती हूँ वो करती रहूँ। क्योंकि ज़िंदगी तो अल्लाह पाक ने एक अमानत के तौर पे दी है और एक इम्तिहान है, ये हर पल इम्तिहान है और हर लम्हे से फिर ऐसा होता है कि एक आजमाइश गुजर रही होती है, दूसरी आजमाइश आ रही होती है, एक इम्तिहान गुजर रहा होता है, दूसरा पर्चा आने को होता है। तो हल करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इसमें जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग को लेके और पॉजिटिव चीज़ों को लेके अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो फिर अल्लाह पाक भी उसमें मदद करता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक शायरा के तौर पे सामने आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो पूरी यूँ समझें सदियों तक हमारी किसी कबीला, हमारा जो कबीला है, जो हमारा बैकग्राउंड है, इसमें तो सदियों तक पीछे तक कोई भी खातून ख़ास तौर पे और मेल भी नहीं है, तो खातून होना और वो भी शायरा होना वो तो बहुत ही दूर की बात है और मेरा ख्याल है अभी भी सदियों बाद तक भी नहीं आएगी शायद। तो लेकिन ये था कि उसे एक्सीडेंटली बोलें इस चीज़ को या जैसे भी है कि मेरा पहला पैशन, पहला इश्क मेरा जो था मेडिकल फील्ड था। मुझे लगता था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो शायद मैं कुछ भी ना बन पाऊँ। तो अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया, मैं डॉक्टर बनी और मैं बहुत खुश थी अपने फील्ड में। उसमें भी मुझे बड़ी खुशी से मैंने काम किया है अपने मेडिकल फील्ड में। ये नहीं हुआ कभी मुझे कि मैं अगर यूँ समझें, अगर मैं जो है ना 24 घंटे में से 20 घंटे भी काम कर चुकी हूँ और फिर 21वें घंटे में काम आ गया और मैंने छोड़ दिया। नहीं, मैंने यही सोचा कि अल्लाह पाक ने जो है ना मेरे लिए मेरे 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 ऊपर अब एक इम्तिहान करके डाला है कि मैं इस चीज़ से पूरी उतरूँ। तो मैंने यही कोशिश की और अल्लाह पाक ने उसमें मेरी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस जगह पे रहते हुए यहाँ एक छोटा सा पहले क्लिनिक था, फिर सेटअप को बढ़ाती गई, कोशिश यही करती गई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान में बहुत बड़े सेटअप बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो है ना जब मैंने स्टार्टअप लिया था तो उस वक्त मेरा सेटअप जो था बहुत नॉमिनेट हुआ और मेरे काम और मेहनत के साथ साथ सबसे ज़्यादा मेरे अल्लाह पाक का करम और मेरे वालिदैन की दुआएं। मैं यही समझती हूँ मुझे बनाने में जितना सबसे ज़्यादा करम तो ज़ाहिर अल्लाह पाक का है। उसने जो एक लिखा हुआ था मेरे नसीब में, मुझे वो सब मिलना था, सब मिला है मुझे किसी चीज़ की कोई कमी उस मालिक ने नहीं दी। लेकिन जो था ना उसके साथ साथ आपके वालिदैन की मेहनत होती है, उनकी कुर्बानियाँ होती हैं, उनका दिन रात की वो शब रोज़ जो उनके अपनी ज़ात के लिए होना चाहिए, जब वो औलाद के लिए वो करते हैं, तो वो चीज़ है, वही चीज़ मुझे मिली है मेरे वालिदैन से और वही चीज़ मुझे आगे लेके आगे बढ़ती रही हूँ। इसमें मेरी अम्मी की दुआएं हैं, मेरे बाबा की शफ़क़त है, उनकी मेहरबानियाँ हैं और अब तक हैं। अल्लाह ताला जो है ना उनका साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे। तो उनकी हेल्प मुझे हर लिहाज से मिलती रही है। जब मेरे बच्चे थे, छोटे थे, तो यूँ लगता था जैसे अकेले पालना और उनको, लेकिन यूँ समझे मेरे अगर पहली माँ मैं थी तो मेरी दूसरी माँ उन बच्चों की जो है ना उनकी नानी थी, कि वो सारा कुछ कर रही थी और मुझे हेल्प मिल रही थी कि मैं जॉब भी साथ साथ कर रही थी और उसके साथ मैंने हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया हुआ था। फिर एज ए शायरा तो एक मेरी नेचर में था कि पहले मैं खुद को यही समझती हूँ, शायरा से पहले मैं मुसव्वरा थी, क्योंकि मैं मुसव्वरी में बहुत दिलचस्पी रखती थी जब छोटी एज में ना। तो मैं जब भी
कोई इवन पढ़ भी रहे होते थे, बाज़ का ऐसे निकम्मे स्टूडेंट की तरह के दरमियान में बैठ गई। हालांकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन कभी कभार ऐसे करती थी हरकत के दरमियान में सीट पे बैठ के ना कि टीचर की जो है ना पिक बना ली, बैठे बैठे उसका स्केच बना लिया। या कोई मुझे नेचर वाइज जैसे है ना एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करता था कि जो अच्छी खूबसूरत फूलों की तस्वीरें हैं इस तरह की, या लड़कियों की, बच्चों की ये तस्वीरें मैं बनाती रहती थी। तो उससे मुझे यही लगता है। और गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक था, ड्राइविंग का, कुकिंग का, स्विमिंग, जो इस तरह के आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इनमें मेरी अब तक भी है दिलचस्पी, मैं करती हूँ इनमें ना। तो इसलिए फिर वही चीज़ शायद आगे बढ़ती आपकी नेचर में होती है। फिर मैं छोटे होते जब भी कहीं पे कोई अच्छा शेर सुन लेती थी, जैसे उस वक्त टीवी नया पे टीवी होता था, उसमें कभी कभार प्रोग्राम होता थे मुशायरे के, तो मैं सुनती थी उस मुशायरे को। तो और कोई अच्छा शेर मेरी नज़र से गुजरता, समाज से गुजरता, तो मैं उसको या लिख लेती थी। तो एक इंटरेस्ट सा था मेरी ज़ात में, शायद ये चीज़ थी। तो वो बढ़ते बढ़ते फिर जब मैं मेडिकल में गई, निश्तर मेडिकल में मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं से मैं निश्तर की ग्रेजुएट हूँ। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ रही थी तो भी सेकेंड ईयर में हम लोग थे, तो अनाउंस हुआ कि निश्तर मैगज़ीन पब्लिश हो रहा है, तो उसमें जो भी लिखना चाहे कुछ वो दे सकता है। तो फिर मैंने पहले दिन ही, जो मुझे याद पड़ती है कि मैंने ना अपने लिहाज से, हालांकि वो तो मैं पता नहीं उन्हें गज़ल कहेंगे या नहीं कहेंगे, 6-7 गज़लें लिख ली, 2-1 नज़में लिख ली। तो वो फिर जब मैंने दी तो वो पब्लिश भी सारी हो गई थी निश्तर मैगज़ीन में ना। तो अब तक मेरे पास उनकी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, वो छोटे छोटे देखती हूँ तो वो हंसी सी आती है। तो वो चीज़ें मैंने लिखी। तो इसका मतलब ये कि मुझे शुरू से एक था मेरे जहन में। लेकिन जब मैं हाउस जॉब में आ गई और फिर उसके बाद वापस में आई इधर, अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद DG खान वापस आई निश्तर से, तो यहाँ आके फिर ज़ाहिर मेरी ये जॉब स्टार्ट हो गई थी। और जॉब के साथ साथ फिर मैंने शादी भी मेरी फ़ौरन हो गई, फिर बच्चे आ गए, फिर हॉस्पिटल भी मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो बहुत सारी मसरूफियत बढ़ गई थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा उस फील्ड से कोई ताल्लुक़ भी है, या कभी मुझे तो ना TV देखने का टाइम मिलता था, ना कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर खुदा ने ना अपना उसका एक अपना निज़ाम है, वो जो कुछ चला रहा है, जो कुछ है, हमारी सोच कहीं तक जाती है और वो क्या क्या कुछ कर रहा होता है। तो 2007 में मैं जैनी की कॉन्फ्रेंस में जा रही थी लाहौर, तो पतोकी के नज़दीक, वहाँ पे मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। तो 8 मार्च था, और 8 मार्च की बात है ये 2007 की। तो वहाँ पे एक्सीडेंट जब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गई थी, और मेरी लाइफ मतलब बड़ी मुश्किल से बची थी उसमें से। तो फिर मैं 2 महीने तक बेड रिडन रही। बेड रिडन भी इस तरह से, ऐसी कंडीशन में कि मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, हिप के भी और शोल्डर जॉइंट के भी, और मैं मूवमेंट के काबिल नहीं थी, मैं बेड पे थी। तो उन दिनों में फिर वो जो बंदा पहले, मतलब जिस तरह की मैं एक्टिव लाइफ गुजार रही थी, कि यानी मैं जॉब भी कर रही थी और मैं बच्चे भी पाल रही थी, और साथ में अपनी एक हॉस्पिटल और बड़े अच्छे तरीके से चला रही थी, गानी ऑप्स की 24 आवर की एक सर्विस दे रही थी। तो जब उससे मैं एकदम से एक ऐसी कंडीशन में आ गई जिसमें आप बिल्कुल ही एक लाश की तरह से हो जाते हो, तो वो दिन मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल से दिन थे। तो मुझे लगता था कि शायद अब मैं ना कभी चल पाऊँगी, ना मैं कुछ कर सकूँगी। तो मैं फिर मैंने एक दिन ना अपनी स्टाफ से ऐसे कहा कि पड़े पड़े बंदा जैसे बोर हो जाता है, रोना भी उस वक्त ज़ाहिर आता था। तो खैर लेकिन फिर भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती थी, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरे बच्चे भी थे शामिल, मेरे भाई भी थे। तो अल्लाह ताला ने जब उनकी लाइफ बचा ली, तो मुझे यूँ लगता था बस वो बच गए हैं, वो ज़िंदा सलामत हैं, तो बस मेरी लाइफ तो कोई बात नहीं, अपनी का तो इंसान जो है ना फिर भी वो कर जाता है। तो अगर मैं इस कंडीशन में आ गई तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने उनको तो बचा लिया। मैं इस शुक्राने में जी रही थी। तो अल्लाह ने शायद उस शुक्राने का था, या उसका नेमत उसने कोई अता करनी थी। तो उन्हीं दिनों में फिर मैंने स्टाफ से कहा कि मेरी जो पिछली डायरियाँ पढ़ी हैं, क्योंकि डायरी लिखने की आदत मुझे 6ठी क्लास से थी, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ रही थी, तो मैंने उससे कहा मुझे मेरी डायरियाँ उठा दो। तो उसने जब उठा दी तो मैं लेफ़्ट हैंड से ना, मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर था, राइट हिप भी फ्रैक्चर थी, मैं लेफ़्ट हैंड से ना उसमें देखती रहती थी, पढ़ती रहती थी जब बेड पे थी। तो उसी में से फिर मैं जो ना जो चीज़ें ऐसी जो मुझे लगता था कि ये सही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो मैं उसे दूसरी डायरी पे नोट करती जाती
फिर इसी दौरान ही हमारे डीजी खान से एक चाचा रमज़ान तालिब साहब हैं, बहुत सराइकी के बहुत बड़ा नामवर शायर हैं, वो हमारे हमसाए भी थे और फिर उनकी पूरी फैमिली मेरी पेशेंट थी, तो घर भी उनका नज़दीक था, वो यहाँ पे आते होते थे। तो वो आए एक दिन ना, मुझे जब इस कंडीशन में लिखते हो, क्योंकि वो रोज़ाना मेरी आयादत को आते थे, रोज़ाना आके वो पूछते थे बेटी कैसी हो, तो उनकी बेटी भी साथ में आती थी, वो मेरी एज फेलो थी, तो वो भी अक्सर आती, क्योंकि वो मेरी पेशेंट भी थी, तो वो अक्सर आती थी। तो फिर मुझे एक दिन कहने लगी कि क्या है तुम, मैं जब भी आता हूँ तुम लिख रही होती हो ना लेफ्ट हैंड से, तुम राइट से तो लिख नहीं सकती हो ये सब। और मैंने कहा ज़ाहिर बोर हो जाती हूँ, तो कोशिश यही है कुछ ना कुछ लिख लूँ। तो उन्होंने कहा मुझे दिखा सकती हो, तो मैंने फिर उसमें से कुछ चीज़ें जो नहीं दिखाना चाहती थी वो उसमें से विड्रॉ कर ली और बाकी चीज़ें उन्हें दे दी। तो वो कहने लगी कि मैं इसको ना किताब की सूरत में पब्लिश कराता हूँ। जब एक हफ्ते बाद वो वापस है जब पढ़ के ना, तो मैंने कहा मेरी तो फैमिली में से कोई भी नहीं मानेगा, तो मैं आपको कैसे परमिशन दे दूँ ना, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा इस तरह का था कि एक शायरा के तौर पे वो डीजी खान में रहते हुए और इस एरिया में रहते हुए। तो कहने लगे नहीं, वो जान से ना मैं खुद परमिशन ले लूँगा। जान वो मेरे बाबा को बोलते हैं, मेरे बाबा का नाम जान मोहम्मद खोसा है, तो उनको जान बोलते थे, बेटे बने हुए थे मेरे बाबा उनके ना। तो कहते हैं उनसे तो मैं खुद इजाज़त ले लूँगा और तुम्हारे हस्बैंड से भी मैं खुद इजाज़त ले लूँगा, बस तुम मुझे इजाज़त दे दो। मैंने कहा अगर ऐसा है तो आप देखें, अगर आपको इस काबिल लगती है कि इसे पब्लिश कराएं, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं फिर